गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 15वां पार्ट पढ़ेंगे। तो सभी पेज नंबर 96 ओपन कर दीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। पार्ट का नाम है एक्की दोक्की। तो ये कहानी है। एक्की दोक्की कौन है? चलो कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। तो ये कहानी है, इसमें दो लड़कियां हैं और वो दोनों बहनें हैं। एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दो केस वाली। मतलब जो एक लड़की है ना, उसका नाम है एक्की और जो दूसरी है उसका नाम है दोक्की। तो जो एक लड़की है उसके सर पे सिर्फ एक बाल है, एक केस वाली बोले तो सिर्फ एक केस है जिसके सिर पे सिर्फ एक बाल है। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है दो केस वाली, दोन केस वाली, उसके सिर पे दो बाल हैं। तो दोनों बहन हैं और किसके साथ रहती है? अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। अम्मा का अर्थ होता है मदर और बाबा का अर्थ होता है फादर। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। तो जो दो लड़कियां हैं ना, दोनों बहनें हैं, उसमें से एक जो लड़की है जिसके सिर पे सिर्फ एक बाल है उसको सभी एक की बुलाते थे। और जो दूसरी लड़की थी दोन केस वाली, उसके सर पे दो बाल थे, इसलिए उसका नाम था दोक्की और उसे सभी दोक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे इसलिए वह सब उसे दोक्की बुलाते थे। तो जिसके सिर पे दो बाल थे वो घमंडी थी और सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। तो जो अम्मा होती है उसके दो लड़कियां होती है, एक का नाम एक्की है और दूसरी का नाम दोक्की। जो दोक्की के सर पे दो बाल है और एक्की के सर पे एक बाल है, तो इसीलिए अम्मा और बाबा, जो अम्मा थी वो दोक्की को ज़्यादा प्यार करती थी और ऐसे सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। और उनके जो बाबा थे वो काम में बहुत ही बिजी रहते थे, उनको तो सोचने की कोई फुर्सत ही नहीं थी, बहुत ही उलझे रहते थे, काम में बहुत बिजी होते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। तो जो दोक्की थी जिसके सर पे दो बाल थे, वो हमेशा एक्की के सर पे एक बाल था ना, इसीलिए वो बहुत ही घमंड करती थी कि मेरे सर पे दो बाल है, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, ऐसा रौब जमाती थी। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। तो एक दिन क्या होता है, जो एक्की है, एक केस वाली लड़की, वो घने जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची और जंगल में जाती है। फिर चलते चलते वो बहुत ही अंदर चली जाती है, जहाँ पे बहुत ही घना जंगल होता है, बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा का अर्थ होता है साइलेंट। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो वो जंगल में जाती, वहाँ पे एकदम सन्नाटा होता है। फिर उसे अचानक एक आवाज़ आती है और आवाज़ कैसी आती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो, कोई पानी दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। तो जब एक्की ने सुना कि पानी दो तो वो चारों तरफ घूम जाती है और लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। फिर जब वो घूमती है कि कोई बुला रहा, आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर उसे अचानक एक मेहंदी की झाड़ी दिखाई देती है। मेहंदी का झाड़ होता है ना, वही जो हाथ में हम लगाते हैं ना मेहंदी, उसका झाड़ उसे दिखाई देता है, लेकिन वो मुरझाई होती है क्योंकि पानी के बिना तो सब सूख जाते हैं ना। तो उसने देखा कि मेहंदी का जो प्लांट है वो उसे दिखा और उसके पत्ते सरसरा रहे थे। उसके जो पत्ते होती है हवा से सरसरा हिलने लगते हैं ना, ऐसे हिल रहे थे। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 98। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। तो उसे मालूम हो गया था एक्की को कि ये मेहंदी की जो झाड़ी है वो बोल रही है कि मुझे पानी दो। तो पास में ही पानी की धारा बह रही थी। उसने पास में देखा कि नदी जैसी एक धारा बह रही थी पानी की। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो एक्की ने क्या किया, अपनी जो हथेलियाँ होती है ना, इसे चुल्लू बोलते हैं, तो उसने ऐसे चुल्लू पानी लिया धारा से और मेहंदी के प्लांट को पिला दिया। ऐसा 2 बार 3 बार, ऐसे 4-5 बार उसने मेहंदी के पेड़ पे डाल दिया। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो जो कोई प्यासा होता है उसे पानी हम पिलाते हैं तो वो खुश हो जाता है। ऐसे ही जब मेहंदी के झाड़ को एक्की ने पानी पिलाया तो वो खुश हो गई और उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। और उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा ये एहसान या तुम्हारी मदद कभी भी भूलूंगी नहीं, याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ने लगती है एक्की। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक जब वो घने जंगल के अंदर जाती है तो पहले मेहंदी की झाड़ी मिली, उसके बाद उसे और आवाज़ आती है।
मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी, तो उसे वापस एक आवाज़ आती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तो एक्की देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है, एक गाय, मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल सी मतलब बहुत ही वो थक चुकी थी, मरने जैसी उसकी हालत हो गई थी। जैसे किसी को खाना या पानी ना मिले तो उसकी हालत कैसे हो जाती है, मरने जैसी स्थिति, उसे बोलते हैं मरियल। तो उसे एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई दिखाई देती है। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। तो एक्की ने सुना कि उस गाय को भूख लगी थी, तो उसने क्या किया कि घास फूस जो होती है उसको इकट्ठा कर लिया और गाय के आगे डाल दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और उसने क्या किया, गाय को घास तो डाली ही, लेकिन जो गाय के गले में रस्सी बांधी हुई थी पेड़ से, वो भी खोल दी। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। तो जो एक्की है वो गाय की भी मदद कर देती है, तो गाय उसे धन्यवाद देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की अब चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अब एक्की लड़की है वो थक चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। जब वो ऐसा सोचती है और थक जाती है तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? तो फिर एक्की क्या करती है, उस झोपड़ी की तरफ भाग जाती है, फिर वहाँ दरवाजे पे जाके बोलती है, कोई है? अब एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, तो फिर जब वो झोपड़ी के बाहर जाके ऐसे बोलती है कोई है, तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। एक बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोल देती है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। तो फिर जो बूढ़ी अम्मा होती है वो खुश हो जाती है उसे देख के और बोलती है कि आहा, मेरी बच्ची आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। तो वो बूढ़ी अम्मा जो होती है वो एक्की को बोलती है कि मेरी बच्ची आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। तो जो एक्की है उसने जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं और ये मुझे आ गई मेरी बच्ची बोल रही है। अगर आपको भी कोई ऐसा बोलता है तो आप हैरान हो जाते हो ना, वैसे ही वो भी हैरान हो गई। फिर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा और जब वो झोपड़ी में जाती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 100। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। तो फिर बूढ़ी अम्मा क्या बोलती है कि बेटी आओ, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, तुम नहा लो, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा जो होती है वो एक्की को बोलती है कि पहले तेल लगा दो और फिर नहा लो, उसके बाद हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। लेकिन जो एक्की है वो शर्मा रही थी, उसने बोला नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लेकिन अम्मा बोलती है, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें नहाना ही होगा, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करना होगा। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। तो जो एक्की होती है उसने, जो बूढ़ी अम्मा होती है उसकी बात मान लेती है वो। फिर पता है क्या हुआ, तो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो नहाने के लिए चली जाती है और नहाने के बाद जब वो देखती है तो क्या हो जाता है कि उसके सिर पे पहले एक ही बाल था, लेकिन अभी उसके सिर पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। मतलब उसने खाना तो खाया लेकिन इतनी खुश है कि खाना खाने का टाइम ही कहाँ, मतलब कैसे खाना खाया, इतनी खुश हो गई थी वो। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही। वो इतनी खुश हो रही थी कि उसे खाना खाने का तो मन नहीं है, वो तो भूल गई, लेकिन वह उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाह रही थी और धन्यवाद कर रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। फिर जो बूढ़ी अम्मा होती है वो उसे बोलती है कि बेटी अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। एक्की के पहले एक्की के सर पे एक ही बाल था, तो मतलब दुखी रहती थी, उदास रहती थी, लेकिन अभी उसके सर पे इतने सारे बाल आ गए थे और वो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि वो इतनी खुश हो गई थी कि ऐसे घर पे भागने लगी जैसे कि उसके पंख ही निकल आए। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। तो जब वह घर पे दौड़ रही थी तो रास्ते में उसे जो गाय थी जिसको उसने घास डाली थी, उसने उसे मीठा दूध दिया और जो मेहंदी का पेड़ था उसने भी उसको मेहंदी दी और उसके हाथ में मेहंदी लग गई। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। फिर जब एक्की घर पहुंच जाती है तो उसने ये सारी कहानी वो अपने घर पे सुना देती है।
दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। तो जब दोक्की ने सुना, पहले वो खूबसूरत थी क्योंकि उसके सर पे 2 बाल थे और एक्की के सर पे एक ही बाल था। तो जब उसने सुना कि एक्की तो इतनी खूबसूरत बन गई है और उसके सर पे इतने सारे बाल आ गए, तो वह भी जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो जो दोक्की थी वो मतलब उसको भी खूबसूरत बनना था, तो वो इतनी तेज भागी कि रास्ते में ना तो उसने जो सूखी झाड़ी थी उसकी आवाज़ सुनी और ना ही गाय की आवाज़ सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया और वो फास्ट भाग के तेज भागती हुई झोपड़ी के अंदर चली गई और जाके जो बूढ़ी अम्मा थी उसने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। और बोला, उसने क्या बोला कि मेरे लिए नहाने के लिए पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। तो जो बूढ़ी अम्मा होती है उसने कहा कि हाँ चलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, ये नहाने का पानी है, तुम नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो छींक निकल गई। तो जब वो नहा लेती है उसके बाद जब वो देखती है जो रुमाल होता है, टॉवेल, वो निकालती है और उस तो चिल्लाने लग जाती है। क्यों? दोक्की के 2 ही बाल थे और वे भी जड़ गए थे। तो क्या होता है कि दोक्की तो घमंडी थी और उसने न ही तो प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया, न गाय को घास खिलाई, इसीलिए और बूढ़ी अम्मा के साथ भी उसका जो व्यवहार था अच्छा नहीं था और उसने हुक्म देके पानी वो सब तैयार करवाती है और जब वो नहा के बाहर आती है तो वो चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसके सर पे 2 बाल थे, वो भी जड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। और फिर क्या, उसके सर पे जो 2 बाल थे वो भी चढ़ गए थे और फिर वो रोती रोती घर पे आई। तो जब घर पे आने लगी तो रास्ते में गाय ने भी उसे सींग मारा और जो मेहंदी का पेड़ था उसने भी उसे कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी और इसके बाद क्या हुआ, उसे सबक मिल गया था दोक्की को, तो अभी वो खुशी खुशी अपने मम्मी और पापा के साथ रहने लगे। तो कहानी समझ में आ गई सबको? ये एक कहानी है जिसका नाम है एक्की और दोक्की। इसमें 2 लड़की होती है, एक का नाम दोक्की होता है और एक का नाम एक्की होता है। एक्की क्यों है? क्योंकि उसके सर पे एक ही बाल होता है और दोक्की के सर पे 2 बाल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्की के सर पे सिर्फ एक ही बाल है और दोक्की के सर पे 2 बाल होते हैं। तो जो दोक्की होती है वो बहुत घमंडी होती है और उसकी मम्मी भी उसे ही प्यार करती है क्योंकि उसके सर पे 2 बाल होते हैं और वो सुंदर होती है। एक दिन फिर घर पे अच्छा व्यवहार नहीं होता है क्योंकि जो उसकी मम्मी होती है दोक्की को ज़्यादा प्यार करती है और एक्की को कम प्यार करती है, इसीलिए वो एक दिन जंगल की तरफ रवाना होती है। फिर जंगल में जाती है, जैसे जैसे उसे एक झाड़ी मिलती है, फिर वो आवाज़ सुनती है, उसे पानी पिलाती है, फिर गाय को भी खाना चारा डालती है और उसे चोट भी देती है, बंधी हुई होती है। फिर जंगल में एक झोपड़ी में जाती है, वहाँ पे एक अम्मा उसका इंतजार करती होती है, बूढ़ी अम्मा, और उसे नहाने के लिए पानी देती है। फिर वो नहाती है तो उसके सर पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं, वो खूबसूरत बन जाती है और घर पे जाती है। घर जाके ये सब कहानी अपने घर में सुनाती है तो उसकी जो बहन होती है वो उससे जलती है, पहले वो भी भागती है और उसने ना तो बीच में गाय की आवाज़ सुनी और ना झाड़ी की और जाके बूढ़ी अम्मा के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसके सर पे जो 2 बाल थे वो भी चले गए। फिर वो रोती हुई घर पे आ गई। बीच में उसे झाड़ी ने कांटे चुभो दिए और गाय ने सींग मारा, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी, उसे सबक मिल गया था और अब वह खुशी खुशी रहने लगे अपने घर में। कहानी सब समझ में आ गई सबको? पेज नंबर 102 पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट करने हमको। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से, तो आपको अगर मेहंदी लगानी है, मेहंदी तैयार करनी है तो क्या करोगे? पहले तो आप जंगल में या कहीं पे भी खेत में जाओगे, वहाँ पे मेहंदी का पेड़ होगा, उससे पत्ते लोगे, उसे सुखाओगे, फिर उसका पाउडर बनाओगे और उसे हाथ पे लगाओगे, तो ऐसे मेहंदी तैयार की जाती है। मेहंदी के पत्ते तोड़ते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके पश्चात सिलबट्टे पर उन्हें पानी के साथ पीस लेते हैं। बस मेहंदी तैयार है, अपने हाथों पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? आपको मालूम है, जब आप मेहंदी लगाते हो तो पहले तो डार्क होती है और उसके बाद धीरे धीरे वो लाइट हो जाती है। तो ऐसे ही हमें और कुछ 2 चीज़ यहाँ पे लिखनी है, जैसे जिसका रंग थोड़े दिन बाद हल्का हो जाता है। तो मेहंदी तो है ही, फिर सूती कपड़े, फिर सूती कपड़ों का रंग, जो हमारे हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं तो उसका रंग धोने के बाद या कपड़ा धूप में सुखाने के बाद चला जाता है थोड़ा थोड़ा।
रंगीन कागजों का। अगर कुछ कलरफुल पेपर्स है और उसे हम धूप में रखेंगे तो उनका भी कलर धीरे धीरे लाइट होने लगता है। नेक्स्ट पेज नंबर 103 पे देखिए, नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो, अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ, लो बन गया तुम्हारा हाथ मेहंदी से। जो डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बना लो। इस जगह पे आपको अपनी हथेली को रखना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको जो डिज़ाइन आती है उसमें ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही आपको भी करना है। कहानी में दो बहनें का नाम उन्हें बालों की संख्या पर पड़ा है। ये जो कहानी है इसमें दो बहनों का नाम उनके बाल के हिसाब से पढ़ा है, उनके बालों की संख्या कितनी है उसके हिसाब से पढ़ा है। सोचकर खाली जगहों के नाम लिखो। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है, सोच के उनको हमको फिल करना है। 1 एक केस वाली एक की, 2 दो केस वाली दो की, 100 दिए तो 100 केस वाली सॉक्सी, 0 शून्य केस वाली शून्य की। शब्दार्थ पढ़ते हैं। कहानी तो सबको समझ में आ गई है, ये शब्दार्थ पढ़ते हैं, कुछ मीनिंग। अम्मा का अर्थ होता है मदर, बाबा फादर, घमंडी प्राउड, सुंदर ब्यूटीफुल, फुर्सत फ्री टाइम, उलझना इन्वॉल्व्ड। जंगल का अर्थ होता है फॉरेस्ट, सन्नाटा साइलेंस, प्यास थ्रिस्ट, मुरझाई टू फेड, झाड़ी का अर्थ होता है बुश। थैंक यू।